जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आज अमृत वेला में टाइम है 5:54 पर कर रही हूँ और तारीख है आज 9 अगस्त। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हमारे घर में बहुत परेशानियों का दौर चल रहा है। आए दिन नई नई परेशानियाँ हमारे जो हम पर तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, चैन से नहीं रहने दे रहे। गुरुजी भी बहुत हमें बचा रहे हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। और कुछ एक चीज़ें हैं मेरे घर में जिनकी वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा है और गुरु पिता के काम में बहुत अड़चनें उनकी वजह से आ रही हैं। कुछ एक चीज़ गुरु पिता बताते हैं कि दबाया गया है घर में, कुछ तो हो सकता है गुरु पिता। कोविड के टाइम में मेरे हस्बैंड अंकल ने यहाँ टाइल लगवाई थी 2020-21 में, तो यहाँ टाइल्स लगवाई थी, तब इन्होंने ज़रूर करवाया होगा ऐसा काम, ये करवाते हैं। ये अपने पूरे मतलब माँ बहन भाई भाभी के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं गुरुजी। और वो लोग आज से नहीं, मेरी शादी से पहले से ही तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं। मेरी सास भी, ननद और जेठ जेठानी। और शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल के जो परिवार में ये सब बहुत करती चली आई हैं वो लेडीज़ें, मेरी ननद वगैरह, सास वगैरह, तो इनके घर में होता है शुरू से ही। जब मैं आई थी तो मेरे पर भी इन्होंने करने की पूरी कोशिश की। मेरे हस्बैंड अंकल पे तो शादी से पहले ही कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल इनसे दूर रहें। ये मेरे पहले हस्बैंड अंकल की जॉब दिल्ली से बाहर थी, तो शादी होकर के मेरे को दिल्ली से बाहर ही इनके साथ में रहना था, तो वो नहीं चाहती थी कि मैं इनके साथ बाहर रहूं। लेकिन उन्होंने पहले ही उनका वशीकरण वगैरह कर दिया था शादी से पहले ही, इसलिए जैसा वो लोग चाहते थे वैसा ही इन्होंने किया और आज भी उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। बहुत पहले से इनका वशीकरण हो रखा है गुरुजी, सकत जी, इसलिए परेशानियां हम मेरी लाइफ में शुरू से चलती ही आ रही हैं, शादी के बाद से चलती ही आ रही हैं। और मैं जब इनके घर आई तो मेरे पे भी तंत्र मंत्र किया गया, मैं भी परेशानियों में घिर गई हूँ।
कभी भी मुझको, मेरे बच्चों को वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। सारा प्यार, सारा अपनापन मेरे जेठ जिठानी और उनके बच्चों को मिला है, रिश्तेदारों का भी। मेरे को सिर्फ परेशान ही किया गया है तंत्र मंत्र करके, और बुरा बनाया गया है सबकी नज़र में। मेरे हस्बैंड अंकल भी वशीकरण के कारण इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अपने जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उनको नहीं समझते, नहीं जानते। जैसा सास ननद कहती हैं वैसे ही करते हैं ये। तो सास ननद ने पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करवा रखी है इस घर में कि कोई मतलब तंत्र मंत्र से हमें मुक्ति ना दिला पाए। वही सब खेल हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड ने ऊपर एक रूम बनाया है छत पर, तो 2-3 दिन से परेशानी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। और 2-3 दिन ही हुए हैं जब मेरे हस्बैंड अंकल ने अभी उस कमरे का जो फर्श है वो उसका थोड़ा मतलब फर्श को प्लेन करवाया है। अभी टाइल्स नहीं लगी है, लेकिन टाइल्स लगने के लिए तैयार कर दिया है। तो हो सकता है ऊपर भी मेरे हस्बैंड अंकल ने कुछ दबाया हो, ऐसी कोई काली क्रिया या नेगेटिविटी डाली हो, तो ये तो गुरु जी ही जाने। मेरे बच्चों का भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटे पर आने वाले हर जान के खतरा, बहुत परेशानियां हैं। मेरा बेटा बहुत नेगेटिव दौर से गुजर रहा है, बहुत कुछ सहन कर रहा है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि अंदर ही अंदर तेरा बेटा घुट रहा है। मैं क्या करूं गुरु पिता, मैं कौन सी चीज़ कहाँ खोजूं, मेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ से मैं बाहर रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा दिमाग रहता है, लेकिन जब भी मैं इस घर में आती हूँ तो वही परेशानी, वही टेंशन, अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव नहीं लगता। ये घर ही नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। बेटा यहाँ से निकल जाए तो मैं गुरुजी ज़रूर इसको लेकर के अलग रहना चाहूँगी। दोनों बेटियों की तो शादी हो ही चुकी है। मैं बस मेरा बेटा मेरे साथ में, मैं कहीं अलग ही रहना चाहूँगी गुरुजी, क्योंकि कोई समस्या का हल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर रह करके। आप भी इतने हमें बचा रहे हो, और हमारी जो मेरी पूजा पाठ भी है वो भी कभी नज़र नहीं आता, उसका भी फल अच्छा नहीं मिलता। तो पता ही नहीं, ये घर इस घर में मेरे भाई भाभी की भी बद्दुआ लगी हुई हैं, क्योंकि ये घर उन्होंने अपने लिए लिया था, जो मेरे हस्बैंड ने चालाकी से अपने कंट्रोल में कर लिया। उन्होंने लोन लेने के लिए कहा था मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें लोन नहीं मिल रहा था। और मेरे हस्बैंड ने लोन तो लिया, लेकिन फिर कहा कि जब मैंने लोन लिया है तो मैं ही फिर ये मकान लूँगा। और उनके जो पैसे लगे थे मेरे हस्बैंड ने उनको 2007 में दे दिए और इस पे अपना कब्जा कर लिया। तो ये घर तो वैसे भी बद्दुआएं हैं, इसमें कहाँ से हम ठीक रहेंगे और कहाँ हम फलेंगे फूलेंगे। कुछ दिन मैं 2017 में इधर आई थी, 2-3 साल अच्छे से रही हूँ, लेकिन कोविड में 2021 में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर टाइल्स लगवाई। उसके बाद से हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई। तो बस गुरु पिताजी मेरे हस्बैंड अंकल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं गलत, माँ बहन के, भाई भाभी के कंट्रोल में आकर बहुत कुछ गलत कर रहे हैं और करते रहे हैं शुरू से। इनको अच्छा ही समझ बुद्धि से चलने ही नहीं दिया उन्होंने, अपने हिसाब से उन्होंने हमेशा चलाया है। तो गुरु पिता बस यही सारी परेशानियाँ, इन सब परेशानियों से हम निकलना चाहते हैं, और ये चीज़ें हमें निकलने में परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं। गुरुजी बहुत हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। कभी कभी गुरुजी कहते हैं कि कोई साया है,
किसी आत्मा का साया है, मालूम नहीं गुरु पिताजी। बहुत गंदे लोग हैं और बहुत गंदा तंत्र मंत्र करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कभी भी मेरे इन लॉज ने मुझे, मेरे बच्चों को कोई प्यार नहीं दिया, कोई अपनापन नहीं दिया, अपनाया ही नहीं शुरू से हम मेरे को, मेरे बच्चों को। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए जब मेरी दो बेटियां हो चुकी थी, तब भी मेरी मदर इन लॉ दूसरे लड़की ढूंढती थी शादी के लिए, और वशीकरण के कारण मेरे हस्बैंड अंकल उनके साथ जाते भी थे। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से इनका खेल चल ही रहा है। मेरा मायका बहुत कमज़ोर है, 2 भाई हैं छोटे, और माँ अकेली। हाँ, फादर की जॉब से उसने हमें पाला पोसा, शादी ब्याह किया। तो मायका मेरा कमज़ोर रहा है, इसका फ़ायदा मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने उठाया है। शुरू से ही मेरे को बस जो इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ना ही मेरे बच्चों को प्यार मिला। अब सब कुछ गुरु पिता के सामने है, सारी परिस्थितियाँ गुरु जी सब जानते हैं। अब जो हमारे लिए ठीक हो गुरु पिता, बस वही कीजिए। अगर मेरे लिए इस घर को छोड़ के ही हमारे को सही अच्छा होगा हमारे लिए, तो हमें इस घर से निकलने में मुझको, मेरे बच्चों को मदद कीजिए प्रभु। और कहीं दूसरी जगह हम जाएं, बसें, लेकिन मैं अकेली नहीं जाना चाहती, अपने बेटे को लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ फिर बेटा बिल्कुल और भी गलत हो जाएगा मेरे गुरु जी। अभी तो वो बहुत, मैं उसी की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती मैं यहाँ पर। तो मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु आपसे कि बस अगर अलग रह करके, दूसरे घर में रह करके मेरे बेटा रहे, अगर आपकी रजा हो तो ऐसा जरूर कराइएगा मेरे प्रभु। क्योंकि ये घर हमारे लिए तो कभी सुखदायक रहा ही नहीं, हमेशा ही परेशानियों का कारण रहा है। तो गुरु मालिक बस आप जानो गुरु जी, अब आप पर सौंप दिया है मैंने सब कुछ, जो हमारे लिए ठीक हो वही कीजिए प्रभु, वही कीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी। बेटी की तरफ से आपका बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक, आप उसको बहुत बचा रहे हो, हर तंत्र क्रिया काली क्रिया से मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हो। मेरा बच्चा नहीं गुरु पिता, आपका ही तो बच्चा है, आपका है, मैं आपकी हूँ, ये घर परिवार आपका है मेरे मालिक। आप अपने बच्चे की रक्षा कीजिए और उसको हर तंत्र बाधा से बचाइए। पति अंकल की बुद्धि भी सही कीजिए प्रभु, और दोनों बेटियों की, दोनों जमाइयों की रक्षा कीजिए। बेटी का एक नन्हा बच्चा है, उसकी भी रक्षा आपको ही करनी है मेरे गुरु जी। और मुझ पर जो तंत्र मंत्र काली क्रियाएं की जा रही है, उससे वो आप भी बचाइए प्रभु। जो भी रास्ता हमारे लिए ठीक है, जो हमारे लिए सही है मार्ग, वही उसी पे हमें चलाइए और वही हमें दीजिए गुरु जी। इसी के साथ में सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी ने सुबह-सुबह टेलीपैथिक मैसेज दिया है कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा भार आया है, जल्दी से शुक्राना कर। तो आज मैं वीरवार के दिन मैं अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं टेलीपैथिक मैसेज में कि तेरे घर के बाहर बहुत बड़ी विपदा खड़ी है। तो गुरुजी आज सुबह से घर पे बहुत बारिश हो रहा था, तो मैंने बच्चे को स्कूल जाने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी बताते थे कि तेरे घर के बाहर विपदा खड़ी है। तो मुझे मेरे माइंड में ऐसा आया कि कुछ बुरा मत हो जाए, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल भी बोल रहे थे स्कूल नहीं भेजना, तो मैंने नहीं भेजा। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चे को बचा कर रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दोनों बच्चे को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी ने बताया था कि 3 वीरवार अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो आज मैं अपना वीरवार का शुक्राना सत्संग अपने बच्चे की तरफ से कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे तुझसे गणेश जी नाराज हैं, तो मैं अपनी गलतियों की क्षमा गणेश जी से मांगना चाहती हूँ। हे गणेश जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलतियों की क्षमा कर देना। जय गणेश जी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में एक ऐसी चीज़ पड़ी है जो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी मुझे पता नहीं है कि मैं वैसी कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है जो बहुत नुकसान पहुँचा रही है हमारे घर पे, मेरे बेटे को कष्ट में डाल रही है। गुरुजी प्लीज़ कुछ भी करके वो सामान मुझसे निकलवा दीजिए। मैं अलमारी साफ़ कर चुकी हूँ, हर घर के कोने-कोने को पानी से धो चुकी हूँ। गमले गमले में भी गुरुजी ने पहले बताया था कि गमले में ब्लैक मैजिक है, तो उसको भी हटा चुकी हूँ। और एक ब्लैक कलर का गिफ्ट था, उसको भी हटा चुकी हूँ। फिर भी गुरुजी के मैसेज फिर आ रहे हैं कि बहुत खतरनाक चीज़ तेरे अलमारी में पड़ी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कौन-सी चीज़ है, प्लीज़ गुरुजी वो निकलवा देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कल बार-बार एक मैसेज आ रहा था, तेरे सोफ़े के नीचे शमशान की राख पड़ी है। तो मैंने कल सोफ़ा अच्छे से चेक किया, तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो पता नहीं गुरुजी कौन-सा संकेत दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी मैंने सोफ़े को अच्छे से चेक किया, मेरे घर में तो 2 ही सोफ़े हैं। मैंने सोफ़े के कोने-कोने उल्टा करके चारों तरफ से उसको देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी प्लीज़ जो भी कुछ सामान पड़ा है, जो भी शमशान की राख पड़ी है, उसको प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करके निकलवा देना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आज सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह जब से रात से ही बारिश हो रहा है, मौसम आज काफ़ी ठंडा है, धूप भी नहीं हुआ है। तो मेरी बेटी आज स्कूल गई है, गुरुजी उसको ब्लेस करना। जैसा कि गुरुजी टेलीपैथिक मैसेज करते हैं कि तेरे घर के बाहर विपदा खड़ी है, तो गुरुजी उसको ब्लेस करना, उसकी भी रक्षा करना, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना, उसके अंग-संग बनाए रहना, मेरे हस्बैंड की भी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा वशीकरण हो रहा है। एक औरत है जो बहुत बड़ा वशीकरण कर रही है, एक भयानक चाल चल रही है, जो तुम्हें नुकसान देना चाहती है। वो गुरुजी कहते हैं वो तुम्हारी घर की ही महिला है। तो गुरुजी प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो, वो ऐसा ना करे। अगर फिर भी करती है तो उसपे ब्लैक मैजिक उस पे फायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे हस्बैंड अंकल सुबह से घर पे ही थे, आज कहीं बाहर नहीं गए, तो आज मैं सत्संग ज़्यादा सुन नहीं पाई थी, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्योंकि मैं उनके सामने सत्संग सुनती हूँ तो बहुत नाराज़ होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ रक्षा करना, हमारे घर परिवार पे अपनी सुरक्षा कवच बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं। नीम करोली बाबा कहते हैं एक औरत है जो तुम्हें और तुम्हारे पति के साथ खुश देखना नहीं चाहती। तो गुरुजी जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, सीताराम मुझे उस औरत से बचा के रखना। जय गुरुजी। मैंने आज छोटी-छोटी बात पे मेरे बच्चे को एक झापड़ लगा दिया, जिसमें इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि उसके गाल पे निशान बन गए हैं मेरी उँगलियों के। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मैंने उसको परेशान करा था तो मैंने एक चाँटा लगा दी, लेकिन इतनी ज़ोर से लग गई कि उसके गाल पे निशान बन गए हैं। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, उसकी रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई।
जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और सत्संग में शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग ये है कि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है, आई थिंक 2-3 महीने से। तो इन 2-3 महीनों में गुरु जी ने मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो किए हैं और स्पेशली मेरा एक काम जो था वो कितना 4-5 सालों से मेरा एक काम जो था वो नहीं हो रहा था और उसको गुरु जी ने ही कंप्लीट करवाया। और हाँ, 3-4 दिन पहले गुरु जी ने उस काम को कंप्लीट किया। तो उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो काम इतने सालों से अटका हुआ था उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देकर और मेरे साथ चल के उस काम को पूरा किया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से गुरु जी पूरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरी बेटी आंटी बेटे अंकल के ऊपर और मेरे घर में एक कुत्ता भी है उसके ऊपर अपनी इसी तरह से कृपा दृष्टि जो है वो रखें और मेरा ये जो शुक्राना है कबूल करें और मुझे सद्बुद्धि दें, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दें कि हम उनकी भक्ति जो है वो कर सकें और मेरे परिवार को भी अपने साथ जोड़ें। ये मेरी उनसे प्रार्थना है और मेरा शुक्राना जो है वो उसको एक्सेप्ट करें। और साथ में मैं अंकल जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। और इसी तरह से गुरु जी पूरी सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपना भी ध्यान रखें। इसी के साथ मैं इस सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत दिन से गुरुपा मैंने शुक्राना नहीं किया, 2 दिन से गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ। बहुत परेशानी में उल्टी है संगत जी, पर गुरुपा ने मुझे हर पल संभाला है, बचाया है, जिसका अनंतम शुक्राना। बार बार गुरुपा सचेत कर रहे हैं कि दुर्घटना के संकेत है। सत्संग सुन के कशकट वाली अनंतम शुक्राना। हमारी दुर्घटना होने वाली थी संगत जी, पर गुरुपा ने पल पल बचाया है, जिसका अनंतम शुक्राना। फिर से संगत आया बेटा, दुर्घटना के संकेत दिख रहे हैं, फिर से सत्संग सुन के कशकटवास अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस किराए घर से हम तो आ गए संगत जी दूसरे किराए घर में, पर अभी भी यहाँ बात नहीं थमी है। गुरुपा ने हमको कैसे निकाला है, वहाँ से कैसे बचाया है, बताना बहुत मजाक नहीं है। इसका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने हमको हर पल लोगों के तानों से बचाया है, अनंतम शुक्राना। मैं आपसे बार बार गुरुपा यही बोलूँगी, लख लख शुक्राना। पल पल बचाने के लिए गुरुपा संकेत देख के गुरुपा सचेत करते हैं, संभल जा बेटा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल बहुत तबीयत ख़राब थी संगत जी, बहुत सी बातें हैं, मैं आराम से आपको भी दूसरा सत्संग गुरुपा के हुक्म से दूसरा शुक्राना बताऊंगी। इस बहुत बड़ा है संगत जी, जो बताना अभी टाइम नहीं है, मैं थकी भी हुई हूँ, पर गुरुपा का कड़क आदेश है, शुक्राना कर। मुझे तेरे शुक्राने का इंतज़ार है तो मैं तेरे पास आ सकूँ। अनंतम शुक्राना। हर पल मौत के मुंह से बचाने का गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुड नाइट गुरुपा। लड़ाई झगड़े होते होते गुरुपा माहौल ठीक कर देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना।
संक्षेप में गुरुपा का पूरा शुक्राना मैं फिर से शेयर करूंगी संगत जी। गुरुपा के हुक्म से अभी मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा मेरी माफ़ी, गलतियों को क्षमा करे। मेरी गलतियाँ जाने जाने मुझसे जहाँ हुई गुरुपा मुझे माफ़ करे। सद्बुद्धि दे, दिमाग दे, सही रास्ते पे चलाए, हमको सही राह दिखाएं गुरुपा। मेरे पीछे कौन है मुझे बर्बाद करने के लिए गुरुपा? अगर आपको कोई लग रहा है तो आप उसे मेरी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। मैं नहीं पहचान सकती गुरुपा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं सबसे प्यार मोहब्बत से मिलती हूँ संगत जी। गुरुपा आपको कौन देखता है जो मेरे पीछे पड़ा है बर्बाद करने के लिए, तो उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे। मेरी बच्ची की रक्षा करें, मेरी डॉगी की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। यहाँ डॉगी बहुत शैतान हो गया गुरुपा जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है गुरुपा जी। संभालने की शक्ति दे, मैं अपने डॉगी को संभाल लूँ। नया माहौल है, नए लोग, वो हैरान परेशान हो गया गुरुपा जी। मेरे डॉगी को संभालिए, उसको दिमाग दे, वो दिमाग से मेरे साथ कोऑपरेट करे। मेरा डॉगी गुरुपा जी, उसको कोई हानि ना पहुँचे। मेरे डॉगी को गुरुपा जी मेरी पुकार सुने, मैं डॉगी को संभाल सकूं गुरुपा जी, मेरे को शक्ति दें। मेरी बेटी की रक्षा करें, मेरी बेटी की, उसको तकलीफ़ उसकी दूर करें, पैर की मंजिल दूर है गुरुपा जी, पर विश्वास है गुरुपा कि आपके रहते सब आसान हो जाएगा। अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तकलीफ़ को दूर करें, डॉगी को मुझे संभालने की शक्ति दें, मुझे हेल्थ ब्लेस करें, मेरी पीड़ा दूर करें, मेरा दर्द पीड़ा बीमारी दूर करें गुरुपा। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बीमारी पनप रही है। मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं, मेरे सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं गुरुपा। आप मुझे अपने ब्लेसिंग से ठीक कर दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और अच्छी लाइफ ब्लेस करें। मेरी बेटी को भी तरक्की का भी सफलता दें, उसको अच्छी लाइफ अच्छी हेल्थ ब्लेस करें मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को, मेरी बेटी आपकी बेटी है गुरुपा, उसको अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ ब्लेस करें, तरक्की काम में भी सफलता दे। मेरा डॉगी भी सुरक्षित रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा साय। लव यू गुरुपा, लव यू। ध्यान करी गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, गुड नाइट। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम तो ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਨਾ ਜੌਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘਰੇ ਲੈਟਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋਬ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਬਸ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਪਹੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹਨੇਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਰਗੜਾਂ ਜਿਹੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਰਗੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਖੂਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं निधि गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। दिन भर पड़ी रहती हूँ, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता।
थोड़ी देर उठती हूँ 2-3 मिनट, फिर जाके पसर जाती हूँ। जो कोई काम बहुत ज़रूरी रहता है वो करती हूँ, नहीं तो पूरा काम पड़ा रहता है। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी छाई है। गुरुजी मुझसे जो भी गलती हो गई हो क्षमा कर देना। मैं आपसे क्षमा, इस सत्संग के ज़रिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को तरह तरह की खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति का प्रोग्राम खूब अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर आपका आशीर्वाद अलग झलक रहा था, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी मैंने आपसे अरदास की थी कि 1000 लोग आए, लेकिन लोग बहुत कम आए थे। जो भी आए थे उन्होंने खूब अच्छा सुना। ओवरऑल प्रोग्राम तो अच्छा हुआ, लेकिन लोग बहुत ही कम आए थे। मेहनत बहुत की थी और लोग बहुत कम आए। इतने सारे लोगों को बोला था, लेकिन बहुत कम लोग आए गुरुजी। लेकिन फिर भी प्रोग्राम अच्छा होने में, मेरे पति का गला अच्छा चलने में सबको प्रोग्राम पसंद आया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसके लिए शुक्राना। नहीं तो विरोधी तो बहुत सक्रिय थे, विरोधियों से मेरे पति को बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को जॉब में मदद करने के लिए शुक्राना गुरुजी। उसको उसके काम में मदद करने के लिए शुक्राना गुरुजी। वो तो अब हम लोगों से तो बहुत दूर है, आप ही उसकी रक्षा करने वाले हैं। उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की मुझे बहुत चिंता होती है गुरुजी। 28 साल का होने को आ रहा है वो गुरुजी। प्लीज़ उसकी शादी करवा दीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए गुरुजी। उसका जन्म 99 का है, मई 99 का है, 16 मई 99 का। गुरुजी उसकी शादी करा दीजिए। मेरी बहन का बेटा भी गुरुजी शादी की उम्र निकल रही है उसकी भी शादी करा दीजिए। उसकी तो 2 बेटियां भी हैं, वो बहुत चिंता में। प्लीज़ गुरुजी अपनी कृपा का प्रसाद बढ़ा दीजिए गुरुजी। जल्दी से सबकी शादी करा दीजिए। इतने सारे बच्चे कुंवारे बैठे हैं, लालू तनु मनु, मेरी बहन के 3 बच्चे। मेरी छोटी बहन का तो पति ख़त्म हो गया, अकेले जीवन गुजार रही है गुरुजी। उसकी आप मदद कर रहे हैं। माँ गायत्री में उसका मन लग रहा है गुरुजी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना। हम बोलते हैं 3 गुरुवार पति की तरफ से शुक्राना कर, 3 गुरुवार मेरे से हो ही नहीं पाता। 3 तो क्या, 1 ही गुरुवार नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पूरे शरीर में भरी पड़ी है। ओम नमः शिवाय। गुरुजी मुझे यहाँ मन नहीं लगता मेरे पति को, और मुझे सिवनी से बाहर ले चलो गुरुजी। यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं गुरुजी। प्लीज़ हम सिवनी से बाहर जाना चाहते हैं, कोई और शहर में ले चलो गुरुजी, जहाँ ठंडी हवा हो, अच्छी हवा हो गुरुजी, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, हमारा धर्म का वातावरण हो, अधर्म ना हो। ऐसी जगह ले चलो गुरुजी जहाँ पेड़ पौधे हो। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अरदास सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ पे मन नहीं लगता शिवनी में गुरुजी। हम लोग अकेले, बच्चे बाहर हैं। अच्छी जगह ले चलो गुरुजी, अच्छी जगह ले चलो। यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं गुरुजी। रक्षा करो, रक्षा करो। आप ही रक्षा करने वाले, और आप कर भी रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जेठानी के चुंगल से मेरे पति को बचाओ। मेरी देवरानी के चुंगल से मेरे पति को बचाओ। मेरी नंदा के चुंगल से मेरे पति को बचाओ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शुक्राना। मेरे पेट में जो भारीपन रहता था उसको ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को बहुत ज़्यादा खुजाल चलती है, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत भयंकर खुजाल चलती है। सफ़ेद चूड़ा चूड़ा टाइप का निकलता है और खूब खुजाल चलती है। 10 गर्म पानी से साफ़ करती हूँ, उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। मेरी बीमारियों को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की याददाश्त ठीक कर दीजिए, मेरे पति को भी स्वस्थ कर दीजिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अरदास के साथ शुक्राना गुरुजी। अरदास के साथ शुक्राना। मैं सत्संग सुनती हूँ, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता है।
उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी आँखों में बहुत कम दिखने लग गया, मेरी आँखों की रोशनी बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब मैं प्रोग्राम में गई थी गुरुजी, अपने पति के प्रोग्राम में गई थी, तो आसपास इतने सारे दुश्मन थे, कोई नहीं चाहते थे कि उनका प्रोग्राम अच्छा हो या मैं प्रोग्राम में जा सकूं। बहुत बंधन आए, लेकिन फिर भी प्रोग्राम ओवरऑल अच्छा हुआ गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। मैं जा पाई उसके लिए शुक्राना। सब कुछ अच्छा हुआ उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी आशीर्वाद से गुरुजी सारे दुश्मनों को हरा कर प्रोग्राम हो गया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे पति का हाथ पकड़कर उनका प्रोग्राम करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब तो स्वस्थ शरीर चाहिए, बच्चों की शादी हो जाए गुरुजी। मुझे तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है बायोडेटा तक बनाने की। प्लीज़ गुरुजी कहीं से भी लड़की ढूंढ के ला के लड़के की शादी करवा दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सभी बच्चों की शादी करा दीजिए, लालू की, तनु की, मनु की, मेरी बहन के बच्चों की, मेरे बच्चों की, सबकी शादी करा दीजिए। मेरे भी दोनों बच्चे शादी के लायक हो गए, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी। प्लीज़ गुरुजी बड़े वाले के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दे दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी बड़े वाले पर कीजिए गुरुजी, उसकी शादी करा दीजिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा था प्रोग्राम अच्छा होगा तो मैं रोज़ शुक्राना करूँगी, उसके बाद मैं आज शुक्राना करूँगी। प्रोग्राम 4 अगस्त का था और मैं आज शुक्राना करूँ। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों हार्दिक और जयू की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन के पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उनके घर में भी बहुत टेंशन, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही गुरुजी। प्लीज़ उनके घर में भी कृपा बरसाइए। उनके तीनों बच्चों लालू, तनु, मनु की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उसके देवर उसके प्रति पॉजिटिव विचार रखे, उसका पति नहीं है अब तो उसका देवर, दोनों देवर ही हैं, दोनों देवर उसके प्रति छल ना करें, उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उसकी देवरानी उसके प्रति प्रेम रखें, उसको माँ का दर्जा दें, उसको बहुत सम्मान करें गुरुजी। इस कृपा करिए, मिलजुल कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी छोटी बहन और उसके दोनों बच्चों आरुष अनु की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरी भाभी हम लोगों के ऊपर मन रखे, हम लोगों को ताने न मारे, इस ऐसे उपाय करिए गुरुजी। कम से कम बुलाए तो सही, थोड़े से फर्ज का अदा करे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई की लड़ाई ना हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मायका बना रहता है तो बहनें खुश रहती हैं गुरुजी। अनंत हम लोगों को बुलाए, हमारा भाई और एक साथ रखने का खर्चा उठा पाए, ऐसा उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की जल्दी से शादी करवा दीजिए गुरुजी। अच्छी कन्याओं से जिनको गुस्सा ना आता हो, जो प्रेम रखती हूँ गुरुजी। मेरा बेटा खूब कमाने लगे, बहुओं को कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े गुरुजी। ऐसी कुछ कृपा करिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग में यही विश्राम देती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु पर आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।